फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वे टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड, रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ये नॉवल एक साइंस फिक्शन होने के साथ साथ गॉथिक हॉरर भी है और एक मिस्ट्री भी है। मिस्ट्री जो है वो एक पर्सन है मिस्टर हाइड, उनसे रिलेटेड है। उनको पहचानने में पूरा नॉवल उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। बात करें अगर कैरेक्टर्स की तो सबसे पहले देखेंगे हम डॉक्टर जेकिल। ये एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी करता है। काफ़ी अमीर है, $2 मिलियन का मालिक है ये, और सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट है इसकी। और इसका एक फ्रेंड है डॉक्टर लैनियन। डॉक्टर जेकिल एंड डॉक्टर लैनियन एक साथ ही काम करते थे, लेकिन इनका एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर लैनियन एंड डॉक्टर जेकिल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, मतलब बातचीत करना छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ड हाइड। ये काफ़ी स्ट्रेंज मैन है, लाइक इसका फेस भी अजीब सा है, जैसे कोई एनिमल और एक पर्सन का फेस मिलके इसका फेस बना हो। छोटा सा दिखने में, लेकिन कपड़े इतने बड़े बड़े पहना हुआ है, एक मोटा सा भद्दा सा, लाइक बहुत अजीब सा इंसान है। और इस नॉवल में इसने मर्डर भी किया है। पूरा नॉवल डॉक्टर जेकिल एंड एडवर्ड हाइड के बीच का जो रिलेशन है उसे सर्च करने में निकल जाता है। और उसको सर्च कौन करता है? हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर मिस्टर अटरसन। मिस्टर अटरसन एक लॉयर है एंड द नरेटर ऑफ द बुक। ठीक है, ये डॉक्टर जेकिल डॉक्टर लैनियन का कॉमन फ्रेंड है। पूरे नॉवल में जो हाइड एक मिस्ट्री है, मिस्टर अटरसन उसको सॉल्व करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिचर्ड एनफील्ड। ये भी एक रिस्पेक्टेबल मैन है मिस्टर अटरसन का, क्योंकि फ्रेंड है ये। मिस्टर एनफील्ड एंड मिस्टर अटरसन दोनों साथ में वॉक किया करते थे कभी कभी। नेक्स्ट है रिचर्ड पोल। ये डॉक्टर जेकिल का एक फेथफुल बटलर है। जैसा जैसा डॉक्टर जेकिल उससे कहता है मिस्टर पोल से, वो वैसा ही करता रहता है। नेक्स्ट है मिस्टर गेस्ट। ये एक राइटिंग एक्सपर्ट है, एक छोटा सा रोल है इनका भी इस नॉवल में। एंड नेक्स्ट है सर डैनवर्स कैरियो। इनका मर्डर हो जाता है हाइड के हाथों, जो कि काफ़ी नोबल पर्सन थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी शुरुआत होती है अटरसन एंड एनफील्ड से, जो कि एक पार्क में वॉक कर रहे होते हैं। और जब वॉक कर रहे थे तो उनकी नज़र एक स्ट्रेंज डोर पर जाती है। एक मिस्टीरियस डोर है, जिसको देखकर एनफील्ड को एक रात ही का किस्सा याद आता है। और एनफील्ड अटरसन को बताता है कि रात को एक अजीब हादसा हुआ। एक अजीब सा आदमी, बहुत बड़ा सा दिख रहा था वो, और बहुत मोटा सा था। वो एक 8 साल की बच्ची के ऊपर से गुजर गया। बड़ा ही बेरहम इंसान था। उस बच्ची को उसकी फैमिली फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर गई। सबको उस आदमी पर बहुत ही गुस्सा आया। फिर डॉक्टर, उस बच्ची की फैमिली और बाकी लोगों ने सबने उसको पुलिस में देने का सोचा, लेकिन फिर डिसाइड किया कि इसको पुलिस में ना देकर इससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। एंड देन उससे 100 पाउंड की डिमांड की। जब उस अजीब से आदमी से 100 पाउंड्स की डिमांड हुई तो वो आदमी इस दरवाज़े के पास आया, जिस दरवाज़े को अटरसन एंड एनफील्ड अभी अपने सामने खड़े होकर देख रहे होते हैं। और इस दरवाज़े के गेट खोला उसने और अंदर चला गया। कुछ देर बाद वापस निकला तो उसके पास 10 पाउंड्स गोल्ड के थे एंड 90 पाउंड्स का उसने चेक दिया, जिस पर डॉक्टर हेनरी जेकिल के साइन हुए हुए थे, इसके नहीं, थर्ड पर्सन के। लोगों को इस चेक पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक सुबह ये चेक क्लियर नहीं हो जाता, बैंक में वेरीफाई नहीं हो जाता, तब तक इस अजीब से आदमी को हम अपने साथ बिठा कर रखेंगे। और ऐसा ही हुआ, लेकिन मॉर्निंग में वो चेक क्लियर हो गया था। एनफील्ड की पूरी बात सुनने के बाद अटरसन पूछता है कि उस अजीब से आदमी का नाम क्या था। तब एनफील्ड उसे बताता है कि उसका नाम था एडवर्ड हाइड। और ये सारी बातें करने के बाद वो लोग कहते हैं चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, अब इसके बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे। अटरसन घर पहुंचकर जेकिल की विल चेक करता है और देखता है कि डॉक्टर जेकिल ने अपनी जो सारी प्रॉपर्टी है वो उनके मरने के बाद या उनके गायब हो जाने के बाद हाइड के नाम कर दी है। अब डॉक्टर और हाइड के बीच में क्या रिश्ता है, ये सोच सोच कर अटरसन बहुत परेशान हो रहा था।
अटरसन कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लैनियन के पास जाता है। लैनियन जो कि डॉक्टर जैकिल के साथ उनकी लेबोरेटरी में काम करते थे, और उनसे जाकर हाइड के बारे में पूछता है कि तुम किसी हाइड को जानते हो जो कि डॉक्टर जैकिल के कोई रिलेटिव या फिर कोई भी ऐसा रिश्ता उनसे। लैनियन मना कर देता है कि मैं किसी हाइड को नहीं जानता, और ये भी बताता है कि हमारी एक टॉपिक को लेके डिसएग्रीमेंट हुई थी और वो टॉपिक था अनसाइंटिफिक बाल्डरडेश। अब अटरसन बगैर अपने सवालों के जवाब पाए वापस अपने घर आता है, और बहुत देर बाद जाके उसे नींद आती है, लेकिन नींद में भी उसे डरावने ख्वाब आते हैं। ख्वाब में वो देखता है कि वो जो हाइड है उसका चेहरा तो उसे नहीं दिखता है, लेकिन वो हाइड एक लड़की को कुचलता हुआ चला जाता है और फिर जाके जैकिल को उठाता है, लेकिन असल में उसकी खुद डर के आँख खुल जाती है इस ख्वाब से। अटरसन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है, और जो वो सीक्रेट डोर था जो उसने एनफील्ड के साथ जाके देखा था, उस गली के चक्कर लगाने स्टार्ट कर देता है ताकि वो हाइड से मिल सके। और एक दिन ऐसा ही होता है। एक दिन हाइड वही सीक्रेट डोर से एंटर करने जा रहा होता है और अटरसन उसे देख लेता है। अटरसन उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। तुम हाइड हो ना? हाइड उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? तो वो बताता है कि डॉक्टर जैकिल ने तुम्हारे बारे में बताया था, क्योंकि वो मेरे भी फ्रेंड है ना। लेकिन इस बात पे हाइड काफ़ी रूडली जवाब देता है, मैं जानता हूँ डॉक्टर जैकिल ने मेरे बारे में तुम्हें कभी नहीं बताया, और फिर अंदर चला जाता है। अटरसन की क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जाती है। अब वो डॉक्टर जैकिल के घर जाता है, लेकिन उनके जो बटलर है मिस्टर पूल, उससे पता चलता है कि डॉक्टर जैकिल घर पर नहीं है। अटरसन जब उस बड़ी सी हवेली को ध्यान से देखता है तो उसको ये पता चलता है कि डॉक्टर जैकिल का जो घर है और जो हाइड एक डोर से एंटर करता है, वो असल में उसी डॉक्टर जैकिल के घर का ही एक हिस्सा है। वो पुरानी लेबोरेटरी थी डॉक्टर जैकिल की, जिसको अब डॉक्टर जो हाइड है वो सीक्रेटली एंटर करता है। और पूल उसे ये भी बताता है कि डॉक्टर जैकिल ने बोला है हाइड को मेरी एब्सेंस में ऐसे ही ट्रीट करो जैसे तुम लोग मुझे ट्रीट करते हो। अटरसन और परेशान हो जाता है, सोचता है कि शायद डॉक्टर जैकिल ने पास्ट में कोई ऐसा कुछ क्राइम किया होगा जिसकी वजह से वो हाइड उनको ब्लैकमेल कर रहा है। 2 हफ्ते बाद डॉक्टर जैकिल एक डिनर पार्टी अनाउंस करते हैं और उसमें अटरसन भी गेस्ट होते हैं। पार्टी के दौरान अटरसन डॉक्टर जैकिल से उसकी विल के बारे में पूछते हैं। जैकिल ने हाइड के नाम कर दी है। डॉक्टर जैकिल कहता है कि ये सब बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें हाइड से बहुत जल्दी हम सबको छुटकारा मिल जाएगा। समरी ऑफ द चैप्टर 4। 1 साल बीत चुका है। एक और मर्डर होता है लंदन में सर डेनवर्स कैरियो का, और उनकी मेड आई विटनेस होती है इस क्राइम की और बताती है कि सर डेनवर्स कैरियो रास्ते में जा रहे थे, वहीं से हाइड गुजर रहा था और सर डेनवर्स कैरियो ने हाइड को हाय बोला, जिसके बदले में हाइड ने उनको पीट पीट के मार डाला। ये सब देख के वो मेड बेहोशी हो जाती है, और जब उसे कुछ घंटे बाद होश आता है वो फ़ौरन पुलिस को बुलाती है और वो मर्डरर है उसको एज अ हाइड वो आइडेंटिफाई करती है। उसी दिन अटरसन डॉक्टर जैकिल के पास जाता है और इस पूरे हादसे के बारे में पूछता है। डॉक्टर जैकिल बहुत शर्मिंदा है और वो बोलता है कि देखो मेरे पास ये लेटर आया है जिसमें लिखा हुआ है कि अब हाइड यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। जैकिल वो लेटर अटरसन को दिखाता है और कहता है मैंने एनवेलप जला दिया है, अगर किसी ने देख लिया तो मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। अटरसन को खुशी होती है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट वो चला गया यहाँ से अब दूर, अब वो वापस नहीं आएगा। अब वो लेटर लेके जा रहा होता है, अचानक उसे जो पूल है बटलर जैकिल का वो दिख जाता है और उससे अटरसन को पता चलता है कि आज के दिन कोई भी लेटर डिलीवर नहीं हुआ है। अटरसन अब जैकिल पे शक करना स्टार्ट कर देता है। फिर अटरसन को एक डिनर इनविटेशन रिसीव होता है जैकिल की तरफ से, और जब वो लेटर आता है तब अटरसन का एक असिस्टेंट है मिस्टर गेस्ट, जो कि लेटर राइटिंग एक्सपर्ट है, वो उसको दोनों लेटर दिखाता है, जो कि इनविटेशन लेटर होता है वो, और जो
हाइड ने लिखा था कि वो ये शहर छोड़कर जा रहा है, जो कि जैकिल ने उसको दिखाया था वो लेटर। तो पता चलता है वो दोनों राइटिंग सेम पर्सन की है और वो पर्सन है डॉक्टर जैकिल। अटरसन को बड़ा गुस्सा आता है कि आखिर ये जैकिल एक मर्डरर को क्यों बचा रहा है। चैप्टर 6 की शुरुआत होती है। टाइम बीत चुका है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जैकिल अब हाइड के चंगुल से आज़ाद हो चुका है। वो काफ़ी टाइम से, मतलब वो जब लेटर लिख कर गया था कि मैं कहीं जा रहा हूँ, असल में जो उसने नहीं लिखा था, उसके बाद से वो कभी दिखा नहीं है। जैकिल जो है वो अपने आप को अच्छे अच्छे काम करने के लिए डिवोट कर देता है, चैरिटी करता है, काफ़ी सोशल बन जाता है। अटरसन, जैकिल एंड लैनियन तीनों डिनर पार्टी वगैरह एंजॉय करते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है क्योंकि ये लोग कॉमन फ्रेंड्स थे, अपना अच्छा टाइम बिता रहे होते हैं। एक दिन पूल के ज़रिए पता चलता है कि डॉक्टर जैकिल ने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया है और इस बात को 1 हफ़्ता बीत चुका है। अटरसन काफ़ी परेशान होता है सुन के और लैनियन के पास जाता है। डॉक्टर लैनियन से जब वो इसके बारे में पूछता है तो लैनियन मना कर देता है कि मुझे डॉक्टर जैकिल के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। और लैनियन बताता है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इतनी ख़राब है मैं कि शायद कभी रिकवर भी नहीं हो सकता। अटरसन की कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो एक लेटर लिखता है जैकिल को पूछने के लिए, ये सब क्या कर रहे हो तुम। तो नेक्स्ट डे जैकिल की साइड से अटरसन को लेटर आता है कि मैं अपने आप को एक सज़ा दे रहा हूँ और एक डेंजरस डेथ का इंतज़ार कर रहा हूँ। अटरसन की कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर जैकिल ऐसा क्यों कर रहा है। अब 1 हफ़्ता बीत जाता है, डॉक्टर लैनियन की डेथ हो जाती है और डॉक्टर लैनियन ने कुछ लेटर्स लिखे होते हैं जो कि बोले होते हैं कि अटरसन को देने हैं। अटरसन के लिए जो लेटर्स लिखे होते हैं वो उसमें देखता है, लिखा होता है कि ये लेटर्स तुम जब ही पढ़ोगे जब डॉक्टर जैकिल कभी कहीं गायब हो जाएगा या फिर कहीं मर जाएगा तब। और अटरसन ऐसा ही करता है, उस टाइम पे वो लेटर नहीं पढ़ता है। फिर एक बार की बात है, मिस्टर एनफील्ड एंड मिस्टर अटरसन वॉक के लिए जा रहे होते हैं और उसी मिस्टीरियस डोर के पास से गुजरते हैं। तभी एक विंडो से उनकी नज़र पड़ती है डॉक्टर जैकिल पर, जिन्हें काफ़ी दिनों से किसी ने नहीं देखा होता है। और वो उनको आवाज़ देकर बोलते हैं कि चलो थोड़ी बाहर एक फ़्रेश एयर लेकर आते हैं। लेकिन डॉक्टर जैकिल काफ़ी बीमार लग रहे होते हैं अपने फेस से, मना कर देते हैं कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा और बंद कर देते हैं दरवाज़ा अपनी विंडो का। फिर एक दिन पूल अटरसन को बताता है कि डॉक्टर जैकिल कुछ अजीबोगरीब बिहेवियर हो चुका है उनका। वो अंदर ही रहते हैं, बाहर ही नहीं आते, ना कुछ खा रहे पी रहे हैं और उनकी आवाज़ भी अजीब सी सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर जैकिल मर ही चुके हैं और कोई और हम पे रूल कर रहा है उनके नाम पे। जो बाकी सारे सर्वेंट्स होते हैं वो सभी रो रहे होते हैं, काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और ना जाने वो कौन कौन सी ड्रग्स मुझसे मंगाते हैं केमिस्ट के यहाँ से लाने के लिए। और मैंने उनको एक बार ला के दी थी तो उन्होंने बोला ये ओरिजिनल वाली ड्रग नहीं है, मुझे वो पुरानी वाली ही चाहिए, तो मुझे कहीं से भी प्लीज़ वो वाली ड्रग ला के दो। और कभी कभी अचानक से इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं अंदर से, ना तो डॉक्टर जैकिल अंदर किसी को आने देते हैं और ना ही खुद बाहर आते हैं। अटरसन कहता है कि अब तो इस केस को सॉल्व करना ही होगा और वो पूल से कहता है कि जाके कुल्हाड़ी लेकर आओ। अब वो कुल्हाड़ी लेकर आते हैं, दोनों मिल के गेट तोड़ते हैं और जब गेट तोड़ते हैं तो देखते हैं सामने एक छोटी सी एक डेड बॉडी होती है, ड्वार्फ जैसे बौने होते हैं ड्वार्फ वैसी एक बॉडी होती है और उसमें जो कपड़े होते हैं वो हाइड के होते हैं और लगता है कि हाइड ने सुसाइड कर ली है, जो कि उसने बुरे काम किए हैं उसकी वजह से सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, इसलिए उसने सुसाइड कर ली है। और जब वो डॉक्टर जैकिल को ढूंढते हैं तो उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलता है और टेबल पे एक लेटर लिखा हुआ होता है जिस पे अटरसन के नाम पूरी विल कर दी है डॉक्टर जैकिल ने। लिखा होता है कि अगर जो भी कुछ तुम आगे जानना चाहते हो, ये लेटर्स लिखे हैं, तुम इनको पढ़ सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें लैनियन, डॉक्टर लैनियन ने जो लेटर दिया था वो पढ़ना होगा, तभी तुम्हारे सब कुछ इजीली समझ आ जाएगा। लेटर से पता चलता है कि जब डॉक्टर लैनियन एंड डॉक्टर जैकिल एक साथ काम किया करते थे तब की बात है। पूल को डॉक्टर जैकिल इंस्ट्रक्शन देता है कि डॉक्टर लैनियन को बोलो जाकर कि मेरी जो ड्रॉर रखी हुई है वो अपने घर लेके चले जाएं और जो जो केमिकल्स वगैरह कहा जा रहा है उनसे वो सब एक मैसेंजर आएगा, एक मैन आएगा, उसको दे दिया जाए। तो ऐसे ही होता है, पूल और लैनियन मिल के जो भी एक कैबिनेट होती है वो डॉक्टर जैकिल के घर से ले जाके अपने घर रख लेते हैं और फिर एक अजीब सा आदमी, बहुत ही वियर्ड एंड हॉरिबल मैन आता है डॉक्टर लैनियन के घर पर
और जैसे जैसा लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शन में वैसे वैसे ही लेनिन करता है। जो भी पोशन होते हैं, रेड पोशन, ब्लू पोशन, वो सारे मिक्सचर कर आके वो उस आदमी को दे देता है, जो कि काफ़ी हॉरिबल दिख रहा होता है। अब वो आदमी जैसे ही वो पोशन पीता है वो डॉक्टर जेकिल में तब्दील हो जाता है। लाइक डॉक्टर जेकिल एंड डॉक्टर हाइड दोनों सेम पर्सन थे। और लेनिन ने लिखा होता है कि डॉक्टर जेकिल एक अच्छा डॉक्टर था, लेकिन वो एक साइंटिफिक रिसर्च करना चाहता है बिटवीन गुड एंड इविल। जो हर एक ह्यूमन बॉडी में गुड एंड इविल होता है, वो उन दोनों को अलग करना चाहता है और रिसर्च करके देखना चाहता है कि इन दोनों को अलग करके क्या होगा। और ये सब ट्रांसफॉर्मेशन इतना डेंजरस था, इतना ख़राब था कि लेनिन जानता था कि इसके बाद वो जल्द ही मर जाए। डॉक्टर लेनिन के लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग था वो। और ये सारी जो किस्सा है जो लेटर्स में लिखा हुआ है डॉक्टर लेनिन के, वो उस रात का है जिस रात डॉक्टर लेनिन, डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर एंडरसन ने जेकिल के घर पे डिनर पार्टी की थी, जिसके एक हफ्ते बाद ही डॉक्टर जेकिल अपने आप को रूम में बंद कर लेता है और उसकी नेक्स्ट वीक डॉक्टर लेनिन की डेथ हो जाती है। अब ये लेटर्स हो गए डॉक्टर लेनिन के। अब एंडरसन जाता है डॉक्टर जेकिल का लेटर पढ़ने। ये एक कन्फेशन लेटर था। जेकिल स्टार्ट करता है कि बाय बर्थ ही वो बहुत ही अमीर घर में पैदा हुआ था और काफ़ी सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग नेचर का था और एक आइडियल मैन था। लेकिन जैसे जैसे वो एडल्टहुड में पहुंचता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसके अंदर बहुत सी बुराइयां भी हैं, वाइसेस भी हैं, जिसको उसने अपनी सोसाइटी से छुपा के रखा हुआ है। लाइक हर इंसान का एक डुअल पर्सनैलिटी होती है, जो एक वो जो दूसरों को रिप्रेजेंट करता है और एक जो उसकी खुद के अंदर होती है, वो अपने अंदर छुपा के रखता है अपने सीक्रेट्स। तो वो एज अ साइंटिस्ट उसी पे एक रिसर्च करना चाहता था, गुड एंड ईविल पे। और वो इस नॉवल में कहता है दैट मैन इज़ नॉट ट्रूली वन बट ट्रूली टू। वो उसमें बताता है कि कैसे कैसे उसने रिसर्च करी और किस तरह से उसने केमिकल्स बनाए, किस तरह से उसने पोशंस बनाए, एंड इस एक्सपेरिमेंट में वो कामयाब हो गया। और उसकी जो गुड पर्सनैलिटी थी वो थी डॉक्टर जेकिल की, और जो इविल साइड थी उसकी वो एडवर्ड हाइड की थी। एक ही पर्सन को दो पर्सन में डिवाइड कर दिया था, गुड एंड इविल में। और बताता है कि उसने हाइड का जो कैरेक्टर था उसको बहुत ही इंजॉय किया था, क्योंकि उस पे कोई भी सोसाइटी का कंट्रोल नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हाइड का कैरेक्टर डॉक्टर जेकिल पर ओवर पावर होना स्टार्ट हो गया था। मतलब ऐसा होने लगा था कि विदाउट एनी यूज़ ऑफ दैट पोशन जो वो हाइड बनने के लिए यूज़ किया करते थे, उसके बिना ही वो हाइड के कैरेक्टर में आ जा रहे हैं। जब सर डेनवर्स कैरियो का मर्डर हुआ था तो डॉक्टर जेकिल को काफ़ी ख़राब लगा था। उसके बाद उन्होंने सोचा था कि कभी दोबारा वो हाइड का पोषण कभी भी नहीं लेंगे हाइड बनने के लिए। लेकिन फिर जब वो एक अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजार रहे थे, चैरिटी कर रहे थे, तो वो बोर हो गए थे उससे। उन्होंने फिर सोचा कि दोबारा से एक बार ये पोषण ले लिया जाए। इस बार लेकिन जब वो हाइड बने तो उनको हर 6 घंटे बाद अपने आप ही वो डॉक्टर जेकिल से हाइड बन जा रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और पूल से जो डिमांड कर रहे थे कि वो एक केमिकल, एक सॉल्ट लाने के लिए, वो सॉल्ट अब ओरिजिनल उनको नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली डॉक्टर जेकिल में नहीं आ पा रहे थे। जब वो पोशन लेकर थोड़ी देर के लिए डॉक्टर जेकिल बन रहे थे तो उन्होंने सारी विल, सारी प्रॉपर्टी अपनी एंडरसन के नाम कर दी थी। और साथ में लिखा था कि जब तुम ये लेटर पढ़ रहे होगे, यानी कि एंडरसन जब ये लेटर पढ़ रहा होगा, तब तक डॉक्टर हेनरी जेकिल इस दुनिया से गायब ही हो चुका होगा। He will ceased to exist। यहाँ पे नॉवल का एंड होता है। बात करें अगर इसकी थीम की, तो इसकी थीम है द डुअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, गुड वर्सेस इविल, वायलेंस जैसे कि हाइड ने किया था इस नॉवल में, एंड नेचर एंड द सुपरनैचुरल। सो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन, द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। आई होप कि मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड कमेंट करके भी बताएं, एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।